प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और आप लोगों का पेपर जो है बहुत अच्छा हुआ होगा। तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है मैंने सॉल्व करा दिया है। जो 27 अगस्त को जो पेपर हुआ था UGC नेट हिंदी सब्जेक्ट का, उसका जो है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है। जो भी क्वेश्चन आप लोगों के माध्यम से आया था उन क्वेश्चन को मैंने लिया और जो प्रश्न जो मुझे पूरा डिटेल में प्रश्न आया था उन प्रश्न का जो है आंसर भी मैंने बताया है फर्स्ट शिफ्ट वाले में। ठीक है, और आज की क्लास में हम सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न भी आप लोगों के माध्यम के थ्रू ही आया है। कुछ मेरे कर्जन जो हैं भाई बहन जो पेपर देते हैं उन्होंने भेजा है मेरे पास प्रश्न। सभी प्रश्न जो है सभी स्टूडेंट को मालूम नहीं होता है, याद नहीं होता है ना। तो जो है कई अब 1-2 प्रश्न जिसको याद है, 10 प्रश्न आ गए मेरे पास, उन प्रश्नों को सॉल्व कराना कोई मुझे लगा ठीक नहीं है, इसलिए 2 दिन लग गए मुझे सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न को इकट्ठा करने में। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं कि 27 अगस्त को जो पेपर हुआ था UGC नेट सेकेंड शिफ्ट का, उसमें जो है कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर निबंध का प्रकाशन वर्ष पूछा गया था। कविता क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शिव मूर्ति, शिव शंभू के चिट्ठे। ये भी PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, PYQ मैंने देखा फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों क्वेश्चन को जो मैंने देखा एनालिसिस किया, तो यहाँ पे जो है 6 से 7 प्रश्न जो है PYQ के आए हुए हैं, है ना। अब जो है आंसर की जब आएगी तभी हमें पता चलेगा कि PYQ कितने रिपीट हुए हैं। तो वो हर बार होता है, ऐसे कोई इसमें कोई नई बात नहीं है, हर बार PYQ रिपीट होता ही है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे रचनाकारों का जन्म काल जो है कालक्रमानुसार आया था। रामचंद्र शुक्ल का, अध्यापक पूर्ण सिंह का, नामवर सिंह और कुबेरनाथ राय का, ये भी PYQ है। ठीक है, ये भी आ चुका है। उसके बाद यूनिट 10 से जो है रचनाकारों का प्रकाशन वर्ष पूछा गया था। प्रेमचंद घर में माटी की मूर्तें, यहाँ माटी की मूर्तें होगा। ठीक है, माटी की मूर्तें एक कहानी, यह भी भोलानाथ का जीव एक व्यंग कहानी है। ठीक है, और एक कहानी यह भी प्रकाशन वर्ष 2007 है, एक आत्मकथा है और माटी की मूर्ति जो है संस्मरण है। ठीक है, और प्रेमचंद घर में जीवनी है। तो ये बहुत आसान प्रश्न है आप लोगों के लिए। आगे देखेंगे तो शेखर एक जीवनी भाग 1 उत्थान के नाम, खंडों के नाम जो है मिलान करने के लिए आए थे, है ना, आप लोगों को याद होगा। आगे देखेंगे तो आगरा बाजार से जो है अभी आगरा बाजार से जो नाटक है आगरा बाजार, यहाँ से प्रश्न जो है हर बार आ रहा है। ठीक है, तो कारकोल का जो है यहाँ पे अर्थ पूछा गया था, तो भिक्षा पात्र होगा। उसके बाद देखेंगे पीयू वियोग अस बाउर बीज, बाउर का अर्थ पूछा गया था। ठीक है, तो होगा पगली या बावली। आगे देखेंगे तो अगला प्रश्न था भाग अपना अपना भाग्य कहानी से पंक्तियाँ दी गई थी, सत्य कथन पूछा गया था। ठीक है, पंक्तियाँ भी गई थी और सत्य कथन पूछे गए थे। ठीक है, तो पूरे कथन जो है मेरे पास आ नहीं पाए, बाकी आप लोगों को याद होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, बाकी तो आंसर की ही आ जाएगा। बात कर लेती हूँ थोड़ा आंसर की के बारे में। कई स्टूडेंट पूछ भी रहे थे कि मैम आंसर की कब आएगा, तो आंसर की जो है आप लोग लगा लीजिए ये सितंबर, अब कल सितंबर हो जाएगा ना, तो 10 सितंबर से लेकर जो है 20 सितंबर के बीच, ठीक है, 20 सितंबर के बीच में आ जाएगा। ठीक है ना, आंसर की आप लोगों की आ जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह, ये भी PYQ है। ठीक है, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, यहाँ प्रकाशन वर्ष मैंने लिख दिया है। आगे देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न था, तो तदीय समाज का प्रकाशन वर्ष यहाँ पे जो है 1873, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तदीय समाज की स्थापना किसने किया था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था शायद। आगे देखेंगे लखनऊ का कब्र रचना किसका है, तो किशोरी लाल गोस्वामी का है, जो एक उपन्यास है। रीतिकाल से प्रश्न आया था, कृपा कंद घनानंद का है, घनानंद की रचना है ये। ठीक है, प्रिय प्रवास बहुत आसान प्रश्न है ये। हाँ, कृपा कंद जो रचना है ये घनानंद का है, ये थोड़ा सा ठीक प्रश्न है ये। आगे देखेंगे शुक्ल ने हिंदी का स्टील किससे कहा है, तो बाल कृष्ण भट्ट को कहा है, और प्रताप नारायण मिश्र को इन्होंने एडिशन कहा है। ठीक है, यूनिट 2 से प्रश्न है ये। उसके बाद अंधा युग नाटक के बारे में सत्य कथन पूछे गए थे और अंक से मिलान के लिए आया था। ठीक है,
आगे जो है कोसी का घटवार, कोसी के घटवार कहानी से आया था। चक्की की आवाज़ से जो है मिलान के लिए आया था, है ना। कुछ शब्द वहाँ पे दिए गए थे, किसकी आवाज़ कैसी है ये पूछा गया था मेरे ख्याल से, है ना। तो ये चक्की की आवाज़, चीचिर चीचिर, और भी कुछ शब्द थे जो मेरे पास नहीं आए। देखेंगे, और झरना, आंसू, लहर, कामायनी, क्रमानुसार जो है इनका क्रम लगाने के लिए आया था, जो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं सभी। यूनिट 2 से प्रश्न है ये। उसके बाद देखेंगे यूनिट 8 से फिर प्रश्न आया भारत दुर्दशा से, भारत दुर्दशा नाटक से। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको ही वहाँ जाना होगा। मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, अब तुमको ही वहाँ जाना होगा, भारत दुर्देव ने अंधकार से कहा है। ये किसी स्टूडेंट ने मेरे को भेजा कि भारत दुर्देव ने अंधकार से कहा है मैम, ये मैंने लगाया है। तो मेरे ख्याल से अंधकार मदिरा से, जहाँ तक मुझे याद है कि भारत दुर्देव ने मदिरा से बोला है। ठीक है, मैंने अभी इसको चेक नहीं किया, इस क्वेश्चन को एक बार मैं चेक कर लूँगी। आप लोग अगर बताइएगा कि ये सही है, सही है ऑप्शन ये। आगे देखेंगे तो वक्रोक्ति सिद्धांत के भेद पूछे गए थे, जो 6 भेद होते हैं। वर्ण विन्यास, पद पूर्वार्ध विन्यास, वाक्य, प्रकरण, प्रबंध। ठीक है, और ये भी PYQ है, कई बार आता है ये प्रश्न। आगे देखेंगे नाटक से प्रश्न क्रमानुसार जो है पूछा गया था। सिंदूर की होली, महाभोज, इनका जो है प्रकाशन वर्ष पूछा गया था क्रम में लगाने के लिए, है ना। कानों में कंगना, कुल मिला के सेकेंड शिफ्ट में प्रकाशन वर्ष से 15 से 16 क्वेश्चन मुझे देखने को मिल रहे हैं। कानों में कंगना, आकाशदीप, अपना अपना भाग उसने कहा था, है ना। और कहानी से फिर प्रश्न आया था, अमृतसर आ गया का प्रकाशन वर्ष पूछा था। ये जो क्रम में लगाने के लिए आया था, चंद्रदेव से मेरी बातें, धुलाई वाली, इंदुमती, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। प्रकाशन वर्ष मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मिलान कर लेंगे आप लोग, जिसको जिसको प्रश्न याद होगा। आगे देखें, अचरज होते हुए तुम्हें वारे, प्रेम घर ने दादा भाई नरौजी के अपमान में जो है ये कहा था। ठीक है, आला की भाषा पूछी गई थी, तो बुंदेलखंडी। उसके बाद जो है स्कंदगुप्त नाटक के पात्र पूछे गए थे, तो यहाँ पे नाटक के जो पात्र हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप लोग इसमें से मिलान कर लीजिएगा कि ऑप्शन में वहाँ पे पेपर में कौन कौन से दिए गए थे। संस्कृति और सौंदर्य, कल्पलता, उठजाग, मुसाफिर, ये निबंध जो है क्रम अनुसार जो है लगाने के लिए आया था, है ना। और मेरे राम कमकुट भीग रहा है का प्रकाशन वर्ष पूछा गया था, जो 1974 है। और इंदुमती, कानों में कंगना, चलो इसको तो मैंने बता ही दिया। आगे देखेंगे तो भारत वर्षोन्नत में भारतेंदु ने भाषण जो दिया था उसका स्थान पूछा गया था, तो दादरी या ददरी मेला, जो बलिया उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आसान था। मुझे लग रहा है कि फर्स्ट शिफ्ट के से ज़्यादा जो है थोड़ा सा आसान है। आसान कुछ भी नहीं होता, वही जो स्टूडेंट जो अच्छी तैयारी कर लेते हैं उनके लिए प्रश्न आसान होता है, जो अच्छी तैयारी नहीं कर पाते उनके लिए वही प्रश्न कठिन हो जाते हैं। तो मुझे आप लोगों पर पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने सेकेंड शिफ्ट में जो भी विद्यार्थी पेपर दिए हैं वो बहुत, एक भी प्रश्न जो है वो गलत नहीं करे होंगे। ठीक है ना, ये जो वो एक तरह से आप लोग समझ लो एक बोनस नंबर आप लोगों को मिल गया। लेकिन ये हर बार ऐसे ही होता है, जब ऑनलाइन पेपर होता है और फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट में होता है तो वो नॉर्मलाइजेशन भी होता है, तो इस वजह से जो है किसी एक शिफ्ट का पेपर आसान थोड़ा सा आता ही आता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है कि नहीं होता है। वैसे तो होगा ही। देखेंगे आगे, झूठा सच उपन्यास का पात्र नहीं है पूछा गया था, तो मिस्टर ब्राइट और चुन्नी लाल। मिस्टर ब्राइट और चुन्नी लाल जो है झूठा और सच उपन्यास के पात्र नहीं हैं। गोदान उपन्यास से कथन आया था, शराब का नशा उनके ऊपर सिंह की तरह झपटा। ओंकार नाथ के लिए जो है यह कथन है। ठीक है, जो विद्यार्थी ने मुझे बताया है। आगे देखेंगे, रचनाओं का क्रम पूछा गया था, ये भी हाँ, चित्रावली, ज्ञानदीप, हंस जवाहिर, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। ठीक है, ये जो है प्रश्न आए थे, ये भी PYQ है, अच्छा प्रश्न है ये भी। आगे बढ़ते हैं, शमशेर बहादुर सिंह और अज्ञेय की रचनाएं पूछी गई थी, है ना। आगे देखेंगे, महिला आंचल उपन्यास से कथन पूछा गया था, हर खद्दर पहनने वाला गांधी नहीं होता। हर खद्दर पहनने वाला गांधी नहीं होता, है ना। ये प्रश्न को मैंने कराया भी है, अब मुझे याद नहीं आ रहा कि ये कथन किसका है।
आगे देखेंगे रचनाकारों का जन्म वर्ष मिलान के लिए आया था, जैसे दिनकर, महादेवी वर्मा, अज्ञेय, नागार्जुन, सुमित्रानंदन पंत। तो ये प्रश्न भी आप लोगों से गलत नहीं हुआ होगा, आप लोगों ने सही किया होगा। यहाँ पे मैंने जो है जन्म वर्ष यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप लोग एक बार मिला लेंगे। भारतेंदु के अनुदित नाटक पूछे गए थे, तो धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। ये शायद फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है, ठीक है। एक आध प्रश्न इसमें टाइप हो गया होगा फर्स्ट शिफ्ट का, अब मैंने तो पेपर दिया नहीं था, ठीक ना। आगे देखेंगे बोली और उपभाषा से जो है प्रश्न आया था कि कौन सी बोली का कौन सी उपभाषा है, तो इटावा, फतेहपुर, कन्नौज, ये शायद ऑप्शन में था। आगे देखेंगे कबीर दुल्हिन अंगिया काहे न धोवई, तो अंगिया का अर्थ पूछा गया था तो शरीर, ठीक है, शरीर होगा। बकरी नाटक से गीतों का क्रम पूछा गया था, ठीक है, बकरी नाटक से गीतों का क्रम पूछा गया था। तो जो लास्ट में मैंने एक क्लास लिया था, सभी नाटक जो मैंने पढ़ाया था, सभी कहानी जो मैंने एक साथ पढ़ा दिया था, सभी उपन्यास जो मैंने एक साथ पढ़ाया था, तो वहाँ से प्रश्न काफ़ी देखने को मिले हैं। वो बात अलग है कि मैं यहाँ पे अपना सबूत नहीं रख रही हूँ, वो कोई बात नहीं। मेरे स्टूडेंट जो भी मेरे से पढ़ते हैं, मुझे जानते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता होगा, है ना। तो आशा करती हूँ कि इस प्रश्न को आप लोगों ने सही किया होगा। अब कौन से गीत आए थे वो आंसर की आएगी तो पता चली जाएगा। आगे देखेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र से जो है रचना पूछा गया था, जो हमेशा पूछा जाता है। आकाशदीप कहानी की पंक्तियाँ से जो है प्रश्न आए थे, पंक्तियाँ पूछी गई थी। दामुल हौज का अर्थ पूछा गया था, ये भी PYQ है, आजीवन कारावास, महिला आंचल से जो है। और अरस्तु विरेचन सिद्धांत, इसको कूट में पूछा गया था, कूट प्रश्न आया था यहाँ से। पत्रिकाओं का क्रम आया था, पत्रिकाएं, अब कौन सी पत्रिका आई थी वो मेरे पास नहीं आया आप लोगों के थ्रू। उसके बाद बनारस, हाँ बनारस अखबार, यानी पत्रिकाओं का क्रम पूछा गया था जिसमें बनारस अखबार था, और कौन सी पत्रिका थी वो आप लोग याद होगा तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक ना। तो इतने सारे जो है ये प्रश्न जो मेरे पास आए, उन प्रश्नों को मैंने टाइप किया, ठीक है। अब हर किसी को हर प्रश्न याद नहीं होगा, तो आप लोग में से इसमें से कौन से प्रश्न आपको याद है वो ठीक है, जो नहीं याद है उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं, नहीं जुड़े हैं मेरे चैनल से, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे जो है आपको UGC नेट, TGT, PGT जो है फ्री में जो है यहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ, बिल्कुल प्रमाणित बुक के साथ, है ना। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होगा तो मेरा पिछला वीडियो जो मैंने अभी पढ़ाया हुआ है उसको आप लोग देख सकते हैं। और पढ़ाती ही नहीं हूँ मैं, आप जो भी मैं कंटेंट आप लोगों को देती हूँ, पढ़ाती हूँ, उसका PDF भी मैं अवेलेबल करती हूँ टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो फ्री में पढ़ना है आप लोगों को, और ख़ुद से पढ़ना है, और इस चैनल पे फ्री में पढ़ना है, तो आप लोगों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 से 3 दिन के बाद ही या उससे पहले ही मैं क्लास स्टार्ट करूँगी। अब मैं सोच रही हूँ क्लास स्टार्ट करने के लिए कि यूनिट 10 से करूँ, ठीक है, यूनिट 10 से करूँ या यूनिट 5 से करूँ, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो यूनिट 10 से ही मैं स्टार्ट कर दूँगी, या यूनिट 7 से, ठीक है, यूनिट 7 से। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये 2 मुझे लग रहा है कि यूनिट 10 से स्टार्ट करूं या यूनिट 7 से, ये मेरा अनुमान है, मैं अपने तरफ से बोल रही हूँ। बाकी आप लोग कमेंट करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैम किस यूनिट से जो है पढ़ाई स्टार्ट कराएं, ठीक है। अब जो भी अभी नए स्टूडेंट हैं जो दिसंबर की तैयारी के लिए अभी वो सोच रहे हैं, तो उसमें आप जो है बहुत गलत कर रहे हैं। सोचना नहीं है आपको, बिल्कुल अभी से लग जाइए। और ये जो क्वेश्चन है ना, जो प्रश्न है, इन प्रश्नों को देखिए, इस बार तो है बहुत सारे प्रश्न आपको सॉल्व कराया जाएगा, क्योंकि 3 से 4 प्रश्न हो जाएंगे मेरे ख्याल से, है ना। एक तो 18 जून को हुआ था, उसके बाद अभी जो फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में 3 पेपर है ना, और संस्थाएं के जो पेपर कैंसिल हुए हैं वो भी पेपर आपको देखने को मिलेगा, सॉल्व कराया जाएगा। तो ये सारे प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करिएगा, PYQ सॉल्व करिए, और अच्छे से पूरे सिलेबस को आप लोग अच्छे से अभी से पढ़ जाइए। कोई भी यूनिट छोड़ना नहीं है। अगर कोई भी स्टूडेंट ये सोच रहा है कि किसी यूनिट को छोड़ दे, तो नहीं, ऐसा गलती आप लोग बिल्कुल मत करिएगा, पूरे यूनिट को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अभी से आप लोग लग जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द मैं क्लास लेके आने वाली हूँ। आप सभी लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का।